नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कण्व नगरी लाइव में। और आज हम चुनावी चर्चा में पहुंचे हैं कोटद्वार तहसील में और हमारे साथ कुछ लोग हैं तो चुनावी चर्चा करेंगे। और जैसा मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने शैलेंद्र सिंह रावत को टिकट दिया है कोटद्वार में मेयर पद के लिए। वहीं कांग्रेस ने रंजना रावत को मैदान में उतारा है। आप बात करें अगर उत्तराखंड क्रांति दल से तो महेंद्र पाल सिंह रावत हैं, पूर्व सैनिक संघर्ष समिति से महेंद्र पाल सिंह रावत हैं और उत्तराखंड क्रांति दल से महेंद्र सिंह रावत हैं। और ऐसे ही कुछ और नाम भी हैं मेयर पद के लिए। वार्ड की भी तैयारियां चली रही है। तो आज हम चुनावी चर्चा को लेकर आए हैं कोटद्वार तहसील में और हमारे साथ कुछ लोग हैं। सबसे पहले तो थोड़ा परिचय सबसे कर लेंगे। सर, क्या शुभ नाम हुआ आपका? अरविंद चौधरी है सर। चौधरी जी हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, क्या शुभ नाम हुआ? मेरा हरीश नेगी है, थापा जी। नेगी जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर? हाँ, विजयन सिंह राणा, मैं अधिवक्ता हूँ यहाँ पे। तो सर का भी स्वागत है। सर, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। और गणेश अबराल। तो सबसे पहले चौधरी जी के पास हम जाएंगे। सर, जो इस समय जो माहौल बन रहा है, क्या लग रहा है आपको कि भारतीय जनता पार्टी के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं आपको, कांग्रेस के लग रहे हैं, या कोई और उभर कर आने वाला है? इस समय क्या लग रहा है आपको? देखिए, मेरे ख्याल से या मेरी सोच से और जो आज का परिदृश्य है उसमें कांग्रेस और बीजेपी दो ही चीज़ें हैं। तीसरे का तो या और किसी के उभरने का कोई चांस मुझे नहीं लगता है। और जहाँ तक रंजना रावत जी को कांग्रेस का मिला है और शैलेंद्र रावत जी को बीजेपी का मिला है, तो इसमें ज़्यादातर भार अब दोनों में ही होना है जो कुछ होना है। लेकिन आजकल का माहौल चल रहा है कि जो हिंदूवादी पे चल रहा है, जो आजकल की पॉलिटिक्स चल रही है, मंदिर मस्जिद मुद्दे पे चल रही है, तो उस चीज़ को देखते हुए तो फिर एक चीज़ का यही होता है कि आज का जो ग्राफ है वो बीजेपी के ऊपर ज़्यादा जा रहा है। और हो सकता है कि अब कोई और, अगर कोई बीच में वोट काटने वाला अगर और ज़्यादा से ज़्यादा काट सकता है तो हो सकता है कि कांग्रेस निकाल के ले जाए। लेकिन मेरा अपना पर्सनल विचार है, बाकी जो मैंने समीक्षा करी है। सर, ये चौधरी जी कह रहे हैं कि बीजेपी अब लग रही है इनको, आपका क्या कहना है? नहीं, अभी तो कुछ कह नहीं सकते। लगता है बराबर ही लगता है फिलहाल तो। बाकी आने वाले टाइम पे देखो समीकरण किस तरह से बनते हैं। फिलहाल तो हमारे को बराबर ही लग रही है टक्कर। सर, ये कह रहे हैं कि बराबरी। चौधरी जी कह रहे हैं कि बीजेपी अप है, आपका क्या कहना है सर? देखिए, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। अभी धरातल पर कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो शहर की ज्वलंत समस्याएं हैं उनके निराकरण के बारे में जो सोचेगा, जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा कि सांड जो है खुलेआम घूम रहे हैं, उनका कोई निराकरण के लिए अभी तक कोई वो नहीं हुआ है। तो अभी कुछ नहीं कहा जाता इसमें। बस है कि धरातल पर काम करने वाली बात है। जो धरातल पर काम करेगा वही जो है वो ले जाएगा। जैसे चुनाव आगे चलेगा तब धीरे धीरे उसके उपरांत ही लोगों के विचार सामने आएंगे, लोगों की जो रुझान है वो सामने आएगा। अभी भी कुछ कहना मुश्किल है। आप क्या कहेंगे सर? मैं एक तरफ से देखा जाए जो बीजेपी की जो कथनी और करनी है, मैं पहले भी एक बार आपको इंटरव्यू में कह चुका हूँ, बहुत फ़र्क है। और ये जो सारा इनका चुनावी जो सिस्टम होता है, ये सेंटर से और ये स्टेट लेवल से होता है। ये छोटे चुनाव होते हैं, इनमें यहाँ के लोगों से कोई राय मशवरा नहीं की जाता। और इस कारण इनमें थोड़ा सा मुझे लगता है टिकट के लिए हो या चुनाव लड़ने के किसी न बहाने से किसी भी कार्य के लिए ऊपर से सहमति लेनी पड़ती है। और उसमें होता क्या है कि जो क्षेत्रीय जो मुद्दे होते हैं वो दब जाते हैं। दिल्ली में बैठा हुआ आदमी यहाँ का निर्णय ले रहा है, उसे यहाँ की राजनीति, यहाँ के परिदृश्य, यहाँ का जो भी सिस्टम है, यहाँ का माहौल, यहाँ का प्राकृतिक जो है, उसके बारे में कोई सटीक जवाब नहीं दे पाते। इस कारण यहाँ पे बीजेपी के साथ जो है ये इनके, इसी कारण यहाँ पे इनके बीजेपी में जो है कि बहुत बड़ी फूट पड़ी हुई है। इनके बहुत से जो कार्यकर्ता थे वो निर्दलीय आ गए हैं और इससे बहुत मैं सोचता हूँ कि काफ़ी नुकसान बीजेपी को। कि केंद्र से सारे फैसले होते हैं लेकिन फिर भी तो जीत रही है ये। जीत रही है। अब देखो, अब हो सकता है कि आप कब तक मोदी जी के नाम पे जीत रहेंगे, अपने व्यक्तित्व इनका कुछ है नहीं। और आज जो तो अभी क्या लग रहा है, अभी का परिदृश्य क्या लग रहा है? ये लग रहा है कि बीजेपी को अपने ही लोग जो हैं बैकफुट पे लाएंगे और थोड़ा कंट्रास्ट लग रहा है। बहुत मामूली वोटों का अंतर जो है दिखाई देगा। कांग्रेस के पक्ष में जाएगा, विपक्ष में जाएगा कांग्रेस के? परिदृश्य देख के लग रहा है कि कांग्रेस हाथ मार दी। तो भाई साहब कह रहे हैं कि बीजेपी के अंदर जो है फूट पड़ी हुई है, तो इसका जो फ़ायदा है कांग्रेस को पड़ने वाला है। लेकिन सर, दूसरी तरफ अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस का अगर सबसे ज़्यादा वोट बैंक आज की डेट में भी किसी के पास है तो वह है सुरेंद्र सिंह नेगी। और कल हमने नामांकन में जहाँ पर देखा था कि बीजेपी के बहुत कद्दावर लोग यहाँ पर थे, लैंसडाउन विधायक थे, राजेंद्र अणथवाल थे, सुमन कोटनाला थे, विपिन कैंथोला थे, वीरेंद्र सिंह रावत थे, सभी लोग थे वहाँ पर। तो आप इस पूरे परिदृश्य को देखकर क्या आपकी क्या प्रतिक्रिया है?
देखिए, मेरा कहना जो मैंने ये कहा है कि मुझे बीजेपी के चांस लग रहा है, ये मेरे व्यक्तिगत विचार है। लेकिन अगर इस माहौल को ये देखते हुए करा जाए कि आज की तारीख में तो अभी कोई नहीं बता सकता, क्योंकि अभी अप और डाउन दोनों आ सकते हैं, क्योंकि अभी तो प्रचार शुरू भी नहीं हुआ है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कांग्रेस केवल एक ऐसे सोच के चलेगी कि मैं जीत रहा हूँ, तो वो कभी भी ऐसे आगे नहीं जा सकती है। वो तो बीजेपी तो अब उसका रहेगा ही रहेगा। आज का जो पूरा देश में परिदृश्य है, उसके हिसाब से मैंने बोला है कि उसका अप शुरू होता है। वो डाउन तो तब आता है कि जब नीचे दूसरा मेहनत करेगा। अगर कांग्रेस में मेहनत नहीं हुई, सही मुद्दों को नहीं हल किया गया और सामने नहीं आए लोग निकल के कि भाई ये हल करना है, नहीं बताया गया और सही दिशा में नहीं चले, तो डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ कि वो फिर उधर ही अप ही की तरफ जाएगा। भाई साहब कह रहे हैं कि अब आप हैं वो और आपकी तरफ ही जाएगा। आपको क्या लगता है कि जैसे कल रंजना रावत आई थी नामांकन के लिए, वहाँ पर हमने देखा कि कांग्रेस के, एक तो कांग्रेस पहले ही बहुत ज़्यादा डाउन है, ठीक है, एक जान जरूर मुझे लगता है कि रंजना रावत को जो टिकट देकर फूकी है कांग्रेस ने, लेकिन वहीं दूसरी तरफ है कि उनके नामांकन के लिए कांग्रेस ही नहीं आए हैं और सबसे बड़ा नाम सुरेंद्र सिंह नेगी नहीं पहुँचे। तो इस पूरे उसको कैसे देख रहे हैं सर आप? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं तापा जी। जैसे कि रंजना रावत ने काफ़ी मेहनत करी है उधर पूरे भावर में, सिगड्डी से लेकर सने तक, उसका अच्छा जनाद आ रहा है। लेकिन कल जैसे नामांकन में हमने देखा कि उनके जो बड़े बड़े दिग्गज थे, कोई भी साथ नहीं आया। अब अगर इस तरह से रहा तो फिर वो उसको नुकसान पहुंचा सकता है, बाकी तो समय बताएगा। सर आप क्या कहेंगे पूरे उसमें? जैसे मैं देख रहा हूँ कि जैसे भाई साहब ने कहा कि बीजेपी में फूट है, क्योंकि कल जब हमने देखा है कि बीजेपी के जो नामांकन में बड़े चेहरे थे, लैंसडाउन विधायक थे, दिलीप रावत थे, सुमन कोटनाला थे, विपिन कैंथोला थे, वीरेंद्र सिंह रावत थे, और ये सब जो है कहीं ना कहीं मेयर पद की दौड़ में भी थे, मेयर का टिकट भी ये लोग मांग रहे थे। अब वो कल किस मजबूरी में आए हैं, वो फ़ोटो बहुत सारे वायरल भी हुए, लोगों ने बोला ये जो फ़ोटो है बहुत कुछ कह रहा है। अब वो अंदर खाने काम करते हैं या नहीं करते हैं, खैर ये दूसरा है। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस की बात है, रंजना रावत के आने से मुझे लग रहा है कि ठीक ठाक प्रत्याशी, उन्होंने अच्छा प्रत्याशी मैदान में उतारा, लेकिन वहीं जो सबसे ज़्यादा वोट बैंक सुरेंद्र सिंह नेगी के पास है, वो नदारत थे। तो उनका आना कितना ज़रूरी है इस पूरे प्रकरण पे, क्या आपका कहना सर? देखिए, जो कल बीजेपी का जुलूस था, उस जुलूस को वोट में कन्वर्ट करना ये एक अलग बात है। उसको जुलूस को वोट में कन्वर्ट कर पाते हैं नहीं कर पाते, ये एक अलग चीज़ है। और जहाँ तक आपका कहना ये है कि जो सुरेंद्र सिंह नेगी का वोट बैंक है, सुरेंद्र सिंह नेगी जी का वोट बैंक है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, ठीक है। प्रत्येक मतदाता जागरूक है, ठीक है, और उसको अपने वोट का महत्व पता है। दूसरी बात, चाहे कांग्रेस का प्रत्याशी हो, चाहे बीजेपी का प्रत्याशी हो, 2 साल से भावर का पुल टूटा है, उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं गया है, ठीक है। इसके अतिरिक्त सब लोग उधर से आ जा रहे हैं। जो हमारी वर्तमान जो प्रेजेंट विधायक हैं, वो भी आती हैं जाती हैं, उसे पुल नहीं दिखाई देता। इन सब चीज़ों को दरकिनार करके अगर लोगों को, मैं तो समझता हूँ कि पहले इन बातों को ध्यान में रख के ही जनता को अपना वोट कास्ट करना चाहिए, और जो जनता की समस्याओं का समाधान करेगा उसको वोट मिलना चाहिए, वही मेयर बनना चाहिए। ये सिर्फ ये नहीं होना चाहिए क्या नाम कि भाई मैंने जो है क्या नाम मेयर बनना है, या मैंने जो है पार्षद बनना है। जनता की समस्याओं को देखिए। और जहाँ तक आपने कहा है क्या नाम कि रंजना रावत और शैलेंद्र सिंह रावत जी, इनके बारे में देखिए, अब ये जो है जनता के विश्वास पे कितना खरा उतरते हैं और जनता के विश्वास को वोट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भविष्य की बात है। तो क्या लगता है कि अगर रंजना रावत अकेले, जिस प्रकार से अभी सुरेंद्र सिंह नेगी नहीं है, तो अकेले फाइट दे सकती हैं? देखिए, क्यों नहीं दे सकती, बताएं आप, क्यों नहीं दे सकती? देखिए, वोटर जो है, आज का वोटर पढ़ा लिखा है, और आज ये जो छोटा चुनाव होता है, ये जो है पार्टी बेस पे ना होके व्यक्तिगत बेस पे होता है। ये आदमी का चेहरा देख के जो है वोट दी जाती हैं, और आदमी का चेहरा देख के मतदान किया जाता है। तो सर लग रहा है आपको कि आदमी का चेहरा देख के वोट पड़ेगा, और ये जो इफ़ेक्ट है ये नहीं होगा, चाहे वो वहाँ पर नामांकन में भाजपा की तरफ से भीड़ जुटती है, कांग्रेस की तरफ से नेगी जी नहीं आते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि चेहरा देखकर वोट मिलेगा, या अच्छे व्यक्ति को लोग वोट कर सकते हैं? ना, चेहरे पे तो ऐसा कुछ हो नहीं कि चेहरे को देख के वोट दिया जाए, उनके काम को देख के वोट दिया जा सकता है। चेहरे को अगर वोट देते तो फिर महेंद्र सिंह रावत जी को, जो पूर्व सैनिक संघर्ष, हाँ, उनके भीड़ तो उनके बाद भी कम चलती है, अभी नाम दोनों का ही चल रहा है। अब जहाँ पर ये जितने भी प्रत्याशी है, बीजेपी है, कांग्रेस, ये विकास 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 का जो ये प्रलोभन लोगों को दे रहे हैं कि हम विकास, तो आज तक ये पार्टियां कर क्या रही थी? हम आज तक समस्या इसी बात की, अगर विकास इन्होंने किया है तो अब क्यों विकास की ज़रूरत पड़ रही है? नंबर 1 बात। दूसरी बात यह है कि शैलेंद्र रावत जी जब विधायक थे,
उनका कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा, उन्होंने अच्छा काम किस कोटद्वार के लिए किया। लेकिन उसके बाद कोई भी विधायक, चाहे वो हरक सिंह हो, चाहे वर्तमान हमारे विधानसभा अध्यक्ष हों, इनके द्वारा कोई भी ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया। और 15 साल से हम देख रहे हैं, चाहे वो सेंटर के 2 इंजन डबल इंजन की सरकार इनकी रही होगी, इसमें ऐसा कोई लंबा प्रोसेस जैसे दूरदर्शी दिखाई दे, जैसे यहाँ पे सीवर की प्रॉब्लम है, यहाँ पे हॉस्पिटल में डॉक्टर की समस्या है, ये पुल टूटा हुआ है, केंद्रीय विद्यालय कोटद्वार कुछ जिला बनाने की जो समस्या थी, तहसील में ही एक शौचालय नहीं है। तहसील में शौचालय नहीं है, जो शौचालय थे वो तोड़ दिए गए हैं इन 15 सालों में। दूसरी बात यहाँ अब ये लगा लो कि मेडिकल कॉलेज का एक चुनचुना यहाँ के लोगों को थमा दिया गया है। ये जनता को बरगला रहे हैं, ये धोखा दे रहे हैं। हाँ, अगर इन कार्यों को वर्तमान में बीजेपी सपोर्ट करती है, इन कार्यों को धरातल पे लाती है, तो निश्चित ही इनकी जीत होनी सुनिश्चित हो जाएगी। अगर ये अनदेखा करेंगे तो वो केवल गिरेंगे। सर, जैसा ये कह रहे हैं कि बहुत सारे काम जो है विधायक ने नहीं किए हैं, तो क्या इसका असर नगर निगम चुनाव में पड़ने वाला है? देखिए, मैं आपको जो आप सवाल कर रहे हैं कि इसका असर पड़ेगा, असर तो पड़ता ही है हर चीज़ का। लेकिन आज की तारीख में कोई भी नेता लोग वहाँ पहुँच के बनने के बाद कोई नहीं देखता है, ये सच्चाई है। बहुत कम लोग हैं जो इस चीज़ को समझते हैं, तो अगली बार उनको आदमी अपना भी चुनता है। जो ये चुनेगा नहीं वो ऐसे ही होगा। ये केवल एक खाली क्या कहते हैं, रस्म अदायगी वाली बात है कि इसको टिकट दे दिया, उसको टिकट दे दिया और हो गया काम। मेरा तो अपना व्यक्तिगत विचार और मेरा कहना यही है कि जो भी बन रहा है, अगर वो वाकई में बनना चाहता है, लोगों के दिलों में राज करना चाहता है, तो उसको वो धरातल पे काम करने पड़ेंगे। अब होता है कई लोग उसमें किसी के काम नहीं होते तो वो उसकी क्रिटिसाइज़ करते हैं, किसी के काम हो जाते हैं तो उसको अच्छा बताते हैं। लेकिन एक वो ऐसे ना सोच के कि किसके काम है, वो पूरे कोटद्वार शहर के मेयर बनेंगे, तो सभी कोटद्वार वासी जिन्होंने वोट दिया है उनके भी मेयर हैं, जो जिन्होंने नहीं दिया है उनके भी मेयर हैं। तो उनको तो पूरा अपना परिवार लेके, पूरा कोटद्वार को परिवार मान के सभी के काम जनता के हित में काम करेंगे, तो डेफिनेटली वो आदमी आगे जाके अपना आप ही होगा। नहीं तो फिर वही है कि कौन जीतेगा, भीड़ ला के इकट्ठी करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। आदमी तो वैसे ही पहचाना जाता है, जो चमक जिसमें होगी वो अपना आप ही चमकता है। और चमक कोई किसी धोने से नहीं आएगी, वो तो अंदर से जो मन से जो काम करेगा उसको मन होगा ही होगा फिर। तो सर, आपका क्या कहना है, जैसे कि जो विधायक हैं कोटद्वार की, इनके कामों को लोग बोल रहे हैं उन्होंने काम नहीं किया, तो इसका असर नगर निगम चुनाव में पड़ेगा? नहीं, नगर निगम चुनाव में तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि विधायक की अपनी कार्यप्रणाली है और जो मेयर आएगा उसकी अपनी कार्यप्रणाली, वो अपने हिसाब से काम करेगा। अब वो तो आने के बाद पता चलेगा ना कि भाई मेयर की पावर अलग है, हाँ, विधायक की बिल्कुल, पावर अलग है, मेयर का जो काम क्षेत्र अलग है। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे सर, जो विधायक के कामों को सबसे पहले तो आप कैसे देख रहे हैं, और अगर जैसे भी उन्होंने काम किया, इसका कितना इफेक्ट नगर निगम के चुनाव में पड़ेगा? देखिए, इसका प्रभाव तो नहीं पड़ेगा नगर निगम चुनाव में, क्योंकि शैलेंद्र रावत जी की एक अलग छवि है और रंजना रावत जी की एक अलग छवि, दोनों ही मृदुभाषी हैं। ठीक है, इनका ये जो चुनाव मैं पहले भी कह चुका हूँ, क्या नाम की जो है, ये चुनाव व्यक्तिगत उस पर होता है, ठीक है ना। लेकिन जहाँ तक ये विधायक का कार्यकाल बोल रहे हैं, विधायक जी का कार्यकाल बड़ा ही निराशाजनक रहा है, ठीक है। बाकी मैंने आपको कह चुका हूँ, क्या नाम की ये चुनाव जो है व्यक्तिगत उस पर लड़ा जाएगा, ना कि पार्टी बेस पे लड़ा जाएगा। क्योंकि 97 से पहले हमने देखा है कि 97 से पहले जो भी नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव लड़ता था, वो केवल एक व्यक्तिगत जो उनके प्रयास होते थे, व्यक्तिगत जो उनका एक संपर्क होता था, उस आधार पे होते थे चुनाव। सर, एक बात और मैं जाते जाते एक आखिरी सवाल करूंगा, और ये कि जैसे अभी हम नगर निगम के जो मेयर थी उनसे जब सवाल करते थे, वो कहते हैं बजट नहीं मिलता, तो ये हमें बजट नहीं दिया जा रहा, इसको कैसे देखते हैं आप? वाकई बजट नहीं दिया जा रहा, या उनके अंदर वो काम करने का जो इच्छा शक्ति या वो क्षमता नहीं थी क्या? देखिए, कोटद्वार नगर निगम के पास ऐसा नहीं है कि बजट की कोई कमी हो, क्योंकि जब तक नगर पालिका थी तो ये पूरे उत्तराखंड पूरे पौड़ी ज़िले की सबसे बड़ी नगर पालिका थी और सबसे ज़्यादा राजस्व इस नगर पालिका में आता था। तो ये तो केवल एक बहाना है कि बजट नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, कि आज की डेट में काम नहीं हो रहा है। आज की डेट में भी काम हो रहा है। तो खैर, मेरी दोनों प्रत्याशियों को शुभकामनाएँ, दोनों के सभी प्रत्याशियों को शुभकामनाएँ हैं, ठीक है, कि वो जो है सबके लिए मेरी शुभकामनाएँ। सर, आप क्या कहेंगे, जैसे मेयर कहती थी कि नगर निगम को उस प्रकार से बजट नहीं मिल रहा है जैसे मिलना चाहिए, इसलिए हम उस प्रकार से काम नहीं कर पा रहे हैं जिस प्रकार से हमें करने चाहिए थे। हो सकता है, इसके बारे में हमें तो नॉलेज है नहीं कि वैसे इनका बजट शायद सेंटर से आता है और सेंटर में विपक्ष पार्टी थी, तो हो सकता है ना आया हो बजट, इसके बारे में क्लियर नहीं कर सकता।
लेकिन हो सकता है इसमें कोई कमी रह गई होगी। और काम तो नहीं हुए थे, चाहे वो नगर पालिका क्षेत्र, नगर निगम क्षेत्र में हो, चाहे विधायक में, किसी भी कार्यपालिका में कोई कार्य नहीं हुआ है संतोषपूर्ण। सर आप क्या कहेंगे इस विषय पर? सर मेरा कहना तो बार बार यही है कि बजट नहीं है या है बजट। अब नगर पालिका आपके अंडर में, आप जो चाहे करके उसको, जो सही जगह है उसको सही जगह इस्तेमाल कर दो, तो बस वही बजट आ जाता है। ये तो एक अपनी इच्छा शक्ति, आत्मशक्ति की बात होती है और कुछ नहीं है। बजट नहीं हुआ होगा ऐसा भी कि बहुत बड़ा बजट ऐसा क्या करना चाह रहे थे कि जो बहुत बड़ा नहीं, लेकिन छोटे छोटे काम तो हो सकते हैं। और उसी वही चीज़ है कि जिसमें इच्छा शक्ति होगी वो उसको करेंगे, और जो वही करेगा जिसको कुछ आगे सोचना होगा, कि जिसके मन में होगा कि हाँ मैं जनता के लिए, मैं कुछ, किसी ने मुझे चुना है, मैं उसको करूं, तो वही करेगा बस। आप क्या कहेंगे सर इस संदर्भ में? नहीं, मैं तो ये कहूँगा जी, बजट नहीं आया तो उसके लिए तो देखो अध्यक्ष को, जो चेयरमैन है उसको भागा दौड़ी करनी पड़ती है ना, लेकिन उन्होंने वो नहीं करी। तो अब आप बिना भागा दौड़ी थोड़ा सा इश्यू बनाओगे, कहोगे नहीं मैं उसके पास नहीं जाऊँ, मैं उसके पास नहीं जाऊँ, तो फिर ऐसे नहीं होता। बजट अगर आपको लेके आना, अपने क्षेत्र में अगर काम करवाना, तो आपको जाना पड़ेगा भाई। विपक्ष वाला सरकार है तो थोड़ी कि आप नहीं जाओगे भाई, काम करवाना तो जाना पड़ेगा ना आपको। तो दोस्तों आज हम कुछ लोगों के साथ यहाँ पर तहसील में थे, वकील भी थे सर राणा जी, और सर है डबराल जी हैं, भाई साहब चौधरी जी हैं, नेगी जी थे। तो इनसे बड़ा अच्छा लगा और इस प्रकार की चर्चाएं लगातार हम करते रहेंगे। सर एक सवाल मैं बिल्कुल जाते जाते करूंगा और फिर उसके बाद वीडियो को वाइंड अप करते हैं। शैलेंद्र रावत या रंजना रावत? देखिए इस चीज़ में हम किसी पार्टी से संबंधित इस पार्टी बात से को नहीं संबंधित कहेंगे। मैंने तो आपको शुरू में सारी बात बोल दी कि अब जो चल रहा है, अब जिसको लगता है, क्योंकि आज अब दूसरा है कल दूसरा हो सकता है, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। लेकिन आप क्या कहेंगे, शैलेंद्र रावत या रंजना रावत? अभी तो दोनों बराबर का ही लग रहा है जी फिलहाल तो। आप क्या कहेंगे सर, शैलेंद्र रावत या रंजना रावत? रंजना रावत। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ये तो अब क्या बताना मुश्किल है, लेकिन अगर बगावत रही तो शैलेंद्र हार जाएंगे, और बगावत ने अगर साथ दे दिए, जो उनके साथ चेहरे जुड़े हुए थे, तो वो जीत जाएंगे। ऐसा है कि शैलेंद्र रावत उस इलाके से रहते हैं जहाँ पे वो पुल 2 साल से टूटा हुआ है। कभी उसके लिए नहीं आए? आज वो मेयर के लिए खड़े हो गए, है ना? बड़ी बात है। बड़ी बात है ना। मतलब आपको पद चाहिए तो आप पुल बनवाएंगे, पद नहीं चाहिए तो आप पुल नहीं बनवाएंगे। 2 साल से वो पुल टूटा हुआ है। वो नदी के, एक दिन की बात बताता हूँ मैं आपको, मैं उसी नदी के अंदर से गाड़ी लेके आ रहा था और हमारी मैडम रितु खंडूड़ी की गाड़ी आ रही थी, सायरन बजा रहे वो ये भी नहीं देख रहे कि हम उस गधेरे में गाड़ी लेके जा रहे, साइड कहाँ से करें। तो इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, और आप लोग कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।